हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में राज्य कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अपडेट, और वो है 8th पे कमीशन को लेकर। तो भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा और साथ ही राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न को लेकर एक जवाब दिया गया कि क्या जो 7th पे के बाद 8th पे कमीशन लागू किया जाएगा और कब किया जाएगा। यहाँ इसको हटाने की भी बात हो रही है। कई ऐसी प्रकार की जो अफवाहें चल रही है, क्या जो न्यूज़ चल रही थी कि 8th पे कमीशन अब लागू नहीं होगा, क्योंकि 10 साल जो लंबी अवधि होती है उसके जगह सरकार कोई अन्य प्लान कर रही है। तो इसी को लेकर भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा ये स्पष्टीकरण जारी किया गया है अधिकारी व कर्मचारी से जुड़ा बड़ा अपडेट्स, जिसमें बात कही गई 8th पे कमीशन को लेकर और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो इससे क्लेरिफिकेशन होता है राज्य कर्मचारी हो या केंद्र कर्मचारी की, उनके ऊपर 8th पे कमीशन क्या लागू होगा या नहीं। तो पूरी जानकारी लेते हैं। राज्यसभा में 2 अगस्त 2022 का ही एक लिखित प्रश्न जो पूछा गया है कर्मचारियों से संबंधित केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते और पेंशन को लेकर समीक्षा को लेकर ये पूछे गए प्रश्न हैं। तो श्री नारायण भाई जे राठवा द्वारा वित्त मंत्री से प्रश्न पूछा गया था और उनसे पूछा गया कि क्या ये सच है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी सीपीसी का गठन नहीं करने पर सरकार विचार कर रही है। यानी उन्होंने पूछा कि कर्मचारियों, पेंशन भोगी और वेतन जो भी वेतन भत्ते मिलते हैं पेंशन में हो या कर्मचारियों के लिए हो, तो 8वां वेतन आयोग का गठन नहीं करने पर सरकार विचार करे, ऐसा है या नहीं है। दूसरा प्रश्न उसने पूछा उन्होंने कि यदि हाँ तो इसका ब्यौरा दें और इसके क्या क्या कारण हैं। साथ ही उन्होंने पूछा क्या ये भी सच है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश भी की थी कि सरकार को कर्मचारियों और पेंशन के लिए 10 साल की लंबी अवधि के बाद नया वेतन आयोग बनाने के बजाय इनके वेतन भत्तों और पेंशन की समीक्षा है प्रत्येक वर्ष करनी चाहिए, और यदि हाँ तो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें जो भी है उनको अभी तक लागू नहीं करने के भी क्या कारण है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे 8वें वेतन आयोग को लेकर। तो इसका जो उत्तर आया है सामने से वित्त मंत्री के द्वारा, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के द्वारा ये उत्तर दिए गए हैं, जो राज्य मंत्री हैं। और जिन्होंने उत्तर दिया है, सबसे प्रथम प्रश्न का यही है कि क्या सरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, यानी कि सरकार इस प्रकार का कोई विचार नहीं कर रही है कि 8वां वेतन आयोग नहीं बनाया जाएगा। तो उन्होंने साफ से मना किया है कि ऐसा विचार नहीं कर रही है, यानी कि 8वां वेतन आयोग बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा है दूसरे प्रश्न में कि यदि हाँ तो इसका ब्यौरा दे और इसका क्या दे। तो उन्होंने कहा है कि प्रश्न ही नहीं उठता है, यानी कि कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग भी लागू होगा समय आने पर। साथ ही बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने जो है सरकार को कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए 10 साल की अवधि के जगह नया वेतन बनाने के बजाय एक जो है प्रत्येक वर्ष समीक्षा करने के लिए बात कही थी। तो इसके संबंध में उन्होंने कहा है कि 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पैरा 1.22 में यह सिफारिश की थी कि मैट्रिक्स को 10 वर्ष की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना ही आवधिक यानी पार्टिशियल कह सकते हैं रूप से पुनरीक्षित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया था कि एक्रोइड फार्मूला आधार पर पुनरीक्षित और संशोधित किया जा सकता है, जिसमें ऐसी उपयोगी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तनों को भी विचार के लिए शामिल किया जाता है जो सामान्य व्यक्ति की ज़रूरतों में शामिल होती है। यानी जो जो बाज़ार में महंगाई बढ़ती है तो जो कर्मचारियों के ऊपर जैसे कैसे डीए बढ़ाया जाता है, उसी तरह से ये एक्रोइड फार्मूले की यहाँ जो सुझाव दिया गया था 7वें वेतन में कि जो उपयोगी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तन होते हैं या जो भी बढ़ता है तो उनको भी सामान्य व्यक्ति की जो ज़रूरतों में चीज़ें शामिल होती हैं उनको भी शामिल किया जाए, जिनकी शिमला स्थित श्रम ब्यूरो आवधिक रूप से समीक्षा करता है। और यह सुझाव है कि नए वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना ही उस मैट्रिक्स को आवधिक रूप से संशोधित करने के लिए ही इसे ही आधार बनाया जाना चाहिए। तो उन्होंने उत्तर दिया कि 7वें वेतन आयोग में इस प्रकार का सुझाव दिया गया था कि एक प्रकार से एक्कॉर्ड फार्मूला लागू किया जाए जिसमें उपयोगी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तनों को विचार के लिए शामिल किया जाता है, तो सामान्य व्यक्ति की ज़रूरतों में शामिल होती है। और साथ ही श्रम ब्यूरो जो भी है इसकी समीक्षा करता है और नए वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना, यानी क्योंकि वो तो 10 साल लेता है, उससे पहले ये लागू कर दिया जाए उस मैट्रिक्स को भी आवधिक रूप में संशोधित करने के लिए और उसे आधार बनाया जाना चाहिए। ये 7वें वेतन आयोग में एक सुझाव दिया गया था। इसके साथ ही अंतिम प्रश्न उन्होंने पूछा था कि यदि हाँ तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को अभी तक लागू नहीं करने के क्या कारण है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन के अनुमोदन प्रदान करते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है।
तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इससे क्लियर होता है कि सरकार का अभी कोई प्लान नहीं है, इस प्रकार का नहीं प्लान है कि वो नहीं बनाएंगे वेतन आयोग। इससे स्पष्ट होता है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग जो है गठन सरकार जो है समय आने पर कर सकती है। फिलहाल उन्होंने यही जानकारी दी है। अब आपको बता दें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए का ही ये ऑर्डर अगस्त 2022 में, जिसमें इंग्लिश में भी लिखा गया है, आंसर दिया गया है। वही क्वेश्चन थे कि whether it is fact the government is considered not to constitute 8th Central Pay Commission CPC to revise salaries, allowance and pension of central government employees and pensions, if so the detail thereof and the reasons thereof। तो यही सारे प्रश्न हैं और उन्होंने यही आंसर दिए हैं। नो सर, डज नॉट अराइज। द चेयरमैन ऑफ 7 CPC is forwarding of the report in para 122 had recommended that the matrix may be reviewed and periodically without waiting for the long period of 10 years, and it can be reviewed and revised on the basis of the accurate formula which takes into consideration the change price of the commodities and that constitute a common man's basket, which the labor bureau at similar review periodically. It is suggested that this should be made the basis of revision of the matrix periodically without waiting for another pay commission। एंड लास्ट में जो आंसर दिया गया था, दिस इशू हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द यूनियन कैबिनेट विल अकॉर्डिंग द अप्रूवल फॉर द रिवीजन ऑफ द पे एंड अलाउंस बेस्ड ऑन 7th CPC। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है 8th पे कमीशन को लेकर, क्योंकि पे कमीशन हर बार 10 साल के बाद लगता है। उसी को लेकर जो बातें चल रही थी कि पे कमीशन इस बार नहीं लगेगा, उसको लेकर ये क्लेरिफिकेशन है सभी कर्मचारियों के लिए। धन्यवाद।